साथियों 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा बहुलक का और पूछेगा बहुलक ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का श्योर है, आना ही आना है, लिख के ले लो चाहे। अब करना कैसे है, इस तरीके की आपको एक सारणी मिलेगी जिसमें वर्ग अंतराल लिखा होगा और एक तरफ बारंबारता लिखी होगी और प्रश्न में पूछेगा कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपको 2 कॉलम की सारणी मिल गई, हल लगा के पहले तो ये एक साइड में आपको सारणी बना लेनी है। इतना करने के बाद में क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, बहुलक। तो बहुलक का फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले आपको ज्ञात करना है कि बहुलक, तो बहुलक का सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला लिखना है कि बहुलक बराबर होता है, क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में क्या होता है, H होता है। बहुलक का फॉर्मूला याद कर लेना, बहुलक का फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद में अगर इन सभी के मान मिल जाए, L का, F1 का, F0, 2F1, F0, F2, H का, तो मेरे को बहुलक भी मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, अगर मैं यहाँ पे मान पुट कर देता हूँ और कैलकुलेशन करता हूँ तो मेरे को मान मिलेगा। अब इनके मान कहाँ से मिलेंगे, तो आपको ये प्रश्न में एक सारणी दे रखी है यहाँ से। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि 2 कॉलम की सारणी बनानी है प्रश्न में से देखकर और वही काम यहाँ पे लिख देना है। इतना करने के बाद में बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक का फॉर्मूला लिखेंगे। अब देखेंगे बारंबारता में, सबसे पहले देखेंगे कि बारंबारता में बड़ा अंक कौन सा दिखाई दे रही है, बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है। तो मेरे को पता चला 9 सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। अगर 12 होता तो 12 सबसे बड़ा होता ना, तो सरल सी बात है, मेरे को 9 सबसे बड़ा दिखाई दिया तो मैं इस 9 को हाईलाइट करूंगा, इस 9 वाले बॉक्स को क्या करूंगा, हाईलाइट करूंगा। तो यहाँ से मेरे को मान मिल जाएंगे। अब देखो ये जो 9 आया है ना, ये आपका किसका मान होता है, F1 का। जो आपका ये 9 जो सबसे बड़ा आपकी संख्या ही है ना, सबसे बड़ी संख्या, वो आपकी F1 की होती है। तो F1, 1 से पहले क्या आता है, 0। तो जो ऊपर वाला मान है 9 से पहले, वो आपका F0 का मान हो जाएगा। 1 के बाद में क्या आता है, 2। तो जो नीचे वाला मान है वो F2 का मान हो जाएगा। इतना करने के बाद में देखो, अब F1 का मान मिल गया, F0 का मान मिल गया, F2 का मान मिल गया, बचा कौन है, L और H बचा है सिर्फ। अगर मेरे को L मिल जाए, H मिल जाए, तो मेरे को बहुलक भी मिल जाएगा। देखो कैसे, L जो आपने अभी एक बॉक्स हाईलाइट किया है, जो भी आपने एक बॉक्स हाईलाइट किया है, तो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा ये रही 30। जो ये मान है आपका, ये मान आपका L का होगा। तो L का मान अगर मेरे को मिल गया 30, F0 का मान मेरे को मिल गया 7, F1 का मान मेरे को मिल गया 9 और F2 का मान मेरे को मिल गया 5। और H होता है वर्ग अंतराल, यानी इनके बीच में अंतर कितना है, अंतर सेम होगा। देखो 0 से 10, 10 से 20, इनके बीच में अंतर कितना दिखाई दे रहा है, 10 दिखाई दे रहा है। तो H का मान मेरे पास कितना आ गया, 10 आ गया। अब कुछ नहीं करना, इन सभी मान को फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और अपना आंसर आ जाएगा। सबसे पहले देखो बहुलक लिखो। बहुलक लिखने के बाद में L का मान कितना है, 30 है। तो मैं यहाँ पे 30 लिखता हूँ। 30 के बीच में निशान किसका है, प्लस का, प्लस लगाया। आगे F1 का मान कितना है, F1 का मान देखा तो ये 9 है। आगे निशान किसका, माइनस का। F0 का मान कितना है, F0 का मान है 7, तो ये 7 बट्टा में 2F1, यानी 2 का 2 लिखा, F1 का मान 9, तो मैं गुणा में 9 लिखूंगा क्योंकि 2 F1 के गुणा में है। आगे निशान माइनस का, F0 का मान 7 माइनस F2 का मान कितना है, F2 का मान मेरे पास है 5, तो मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा, 5 लिखूंगा। और इनटू में H का मान मेरे को 10 मिला था, 10 लिख दिया। अब कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। अगर गुणा भाग आता है तो आपका बहुलक भी आ जाएगा, अगर गुणा भाग नहीं आती तो आपको सवाल भी समझ में नहीं आएगा। कर लेते हैं गुणा भाग। तो बहुलक बराबर क्या बनेगा, बहुलक बराबर बनेगा 30 प्लस 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। 9 में से 7 गए, 2 बच गया। अब बोर्ड मास के अनुसार चलें तो पहले गुणा होगी, उसके बाद में माइनस होगा। तो 9 दूनी 18, 18 में से 7 भी जाएगा, 18 में से 5 भी जाएगा, क्योंकि माइनस का 7 माइनस का 5 माइनस के 12 दोनों घट जाएंगे। तो 18 में से 12 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो नीचे आ गया 6, क्योंकि 9 दूनी 18, 18 में से 7 जाएगा 11, 11 में से 5 जाएगा 6 बच गया। और इनटू में क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। आगे हल करूंगा तो 30 का 30 लिखूंगा, प्लस में 2 की गुणा 10 के साथ होगी तो ऊपर तो आएगा 20, नीचे आएगा 6। 30 प्लस 20 में 6 का भाग लगाना है, 20 बट्टा 6। तो इसको हल करूंगा, 6 तिया 18, 2 बच गया, यानी आपका 3.33 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 3.33 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 20 में 6 का भाग लगाऊंगा तो मेरे पास 3.33 मिलेगा। 30 में 3 जोड़ूंगा 33 और आगे 0.33 रही, तो मेरा बहुलक क्या आएगा, 33.33 आएगा। 4 से 5 नंबर का सवाल आएगा, अच्छे से देख लो। सबसे पहला काम क्या करना है कि
जो आपकी सबसे बड़ी संख्या आपको दिखाई दे रही है उसको हाईलाइट करनी है। f1 का मान मिल गया, ऊपर वाला f0, नीचे वाला f2, l का मान, h का मान, बहुलक का फॉर्मूला लगाया, सारे के सारे मान रखे। ठीक है, यहाँ तक हो जाने के बाद में मेरे को आंसर मिला 33.33। बाकी अपने करेंगे कल, और मैं आपके लिए लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिद्ध करने वाले सवाल और आपके इसके क्षेत्रमिति के और आपके क्षेत्रफल निकालने वाले सवाल। तो जय हिंद, जय भारत।